अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेयरीज। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सी का वर्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड से निकला है एंड सोमा मींस बॉडी, यानी कि ऐसी ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन होती रहती है, ऐसी ऑर्गेनेल को हम पेरोक्सीसोम्स का नाम देते हैं। और पेरोक्सीसोम्स जो हैं, इसको सबसे पहले डी ड्यू और उनके वर्कर्स ने 1965 में लिवर सेल और डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर से आइसोलेट किया था। पेरोक्सीसोम्स का अगर हम साइज़ की बात करें तो लिवर के अंदर इनका साइज़ 0.5 से 0.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। पेरोक्सीसोम्स के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव कैटालिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैटालेज, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये वाले एंजाइम्स जो हैं ये पेरोक्सीसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। पेरोक्सीसोम्स प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मीन्स के अगर ये मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होंगे तो उसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर देंगे और प्लाज्मा जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, डीनेचर कर देंगे। इसलिए ये जो है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। परऑक्साइड्स मोस्टली प्रोटोज़ोआ के अंदर, यीस्ट और हायर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। स्मॉल ऑर्गेनेल हैं। अगर हमने कल भी बात की थी डियर स्टूडेंट कि जो गोल्जी अपरेटस है उसके अंदर से कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल वैक्यूल्स, वेसिकल्स रिलीज आउट हो रहे थे, जिनके अंदर कुछ प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस थी, लिपिड कंटेनिंग या एंजाइमेटिक सिक्रीशंस थी। तो ये जो पेरोक्सीसोम्स हैं ये भी गोल्जी अपरेटस से ही रिलीज आउट हो रहे होते हैं। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस करता है तो वो एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी ऑपरेटस के पास आते हैं। गोल्जी ऑपरेटस एक चेक पॉइंट के तौर पर रिएक्ट करता है और उसके अंदर उस प्रोटीन को मॉडिफाइड फॉर्म में, यानी कि इन डिफरेंट एंजाइम्स के फॉर्म में रिलीज़ आउट करता है, जिसमें हमने कल लाइसोसोम्स पढ़ा। इस तरह से पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स भी जो हैं गोल्जी ऑपरेटस से ही रिलीज़ आउट हो रहे होते हैं। जी डियर डियर स्टूडेंट, ये था पेरोक्सीसोम्स। इसके बाद ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं। ग्लाइऑक्सीसोम्स भी गोल्जी ऑपरेटस से ही रिलीज़ हो रहे होते हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है ये भी। और ग्लाइऑक्सीसोम का अगर हम वर्ड देखें तो ये ग्लाइऑक्सी एंड सोमा मींस बॉडी। ग्लाइऑक्सी का वर्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए यूज़ किया गया है कि इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो रन कर रहा होता है। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं ये मोस्टली जर्मिनेटिंग सीडलिंग के अंदर पाए जाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स के अंदर इनका काम होता है ये स्टोर्ड फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं और एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो कि न्यू प्लांट्स जो हैं, जर्मिनेटिंग प्लांट्स हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं इनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, कैटालेजेस और भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एनिमल के अंदर नहीं पाए जाते। डियर स्टूडेंट, ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं ये सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और जर्मिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं और इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी रन कर रहा होता है। प्लांट्स के अंदर मोस्टली ग्लाइऑक्सीसोम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल रन करवा रहे होते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम्स की जो प्राइमरी एक्टिविटी ही ये होती है कि वो कन्वर्जन करवाते हैं, जितना भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। और ये किस तरह से होता है, ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो ये एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, वो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का नाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि क्रब साइकिल जैसे होते हैं, जैसा कि फैटी एसिड को सबसे पहले एक एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट करवाना,
फैटी एसिड्स के ब्रेक डाउन करवा के उसको सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट करवाना। और ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ग्लाइसोसोम्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल्स करवा रहे होते हैं, ये लिपिड रिच सीड्स के अंदर हो रहा होता है। जितने भी लिपिड रिच सीड्स होते हैं, जब उनके अंदर जर्मिनेशन होनी होती है तो उनके एंडोस्पर्म के अंदर कुछ स्टोर्ड फूड लिपिड्स के फॉर्म में मौजूद होता है और ये डायरेक्टली प्लांट इनको यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं, जो कैटालिटिक ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और फिर प्लांट जो है मज़ीद उसकी ब्रेक डाउन ग्लूकोज की करके उसमें से 36 एटीपीज़, जो हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो उसके अंदर से 36 एटीपीज़ रिलीज़ होते हैं और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है और प्लांट उस एनर्जी को यूज़ करके अपनी जर्मिनेशन करता है, रूट शूट फॉर्मेशन करता है। और जब रूट्स निकल आती हैं तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए, जब तक प्लांट के अंदर रूट्स नहीं बनती तब तक ग्लाइऑक्सिसोम्स जो हैं वो फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करवा रहे होते हैं। एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो जर्मिनेटिंग स्टेज के अंदर ये ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये मोस्टली लिपिड रिच सीड्स के अंदर पाए जाते हैं और जितने भी लिपिड पुअर सीड्स होते हैं जैसे कि पीज़ वगैरह हैं, तो पीज़ के अंदर इसकी अमाउंट मौजूद मतलब एब्सेंट होते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। लिपिड रिच सीड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये पाए जाते हैं और इसकी एग्जांपल हैं कैस्टर बीन्स, सोयाबीन, ये सारे जो सीड हैं, आलमंड, वॉलनट वगैरह, ये बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेनिंग होते हैं, तो इनके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ये था ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इस दोनों टॉपिक के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम पेरोक्सिसोम के अंदर देखें, व्हाट आर पेरोक्सिसोम्स, गिव देयर फंक्शंस। या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पेरोक्सिसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम्स की बात करें तो राइट द फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड व्हाट इज़ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।